लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्टिंग हम लोग एमसीक्यू से कर रहे हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ये वीडियो स्पेशली मैंने यूपी बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, यदि sec थीटा इक्वल्स टू 2 तो थीटा का मान बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता है। 101% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एमसीक्यूज में। ठीक है, tan थीटा दे देंगे, cos थीटा दे देंगे, cos थीटा दे दिया, आपसे जो है cosec की वैल्यू पूछी है। तो देखिए sec थीटा इक्वल्स टू 2 तो थीटा का मान बताना है। आपको पता है, आपको sec की वैल्यू नहीं याद होगी, आई नो। ठीक है, तो cos की तो पता होगी ना आपको। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2 होती है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है ना। ठीक है, तो देखिए अब sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है ना। sec जो होता है, sec थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा, यही तो होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जब cos 60 की वैल्यू 1/2 हुई तो इसका अगर आप उल्टा करोगे, मतलब इसका आप रेसिप्रोकल व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। तो दैट मीन्स sec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर tan थीटा इक्वल्स टू 8/15। ठीक है, tan थीटा का मान दे रखा है आपको 8/15। tan थीटा इक्वल्स टू 8/15। तो cosec थीटा का मान बताना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाइए। और जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये करना ही है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, बच्चे बनाते नहीं है डायग्राम, ऐसे माइंड में सॉल्व करते हैं तो उससे वो थोड़ा सा मिस्टेक भी कर देते हैं। तो आपको डायग्राम बनाना है समकोण त्रिभुज का, और उसके बाद छोटा सा कहीं भी लाल बटे काका जो आपका टेक्स्ट है आप उसको लिख लीजिए। लिख लिया? अब देखिए tan थीटा ये क्या होता है, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ। देखो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। tan क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, कौसक साइन का उल्टा होता है ना, तो कर्ण बटे लंब। sec कॉस का उल्टा होता है यानी कि कर्ण बटे आधार, और कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है यानी कि आधार बटे लंब। ये दे रखा आपको tan थीटा की वैल्यू 8/15, 8/15 यानी कि लंब बटे आधार। क्लियर? तो आपको ये जो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण है ये आपको निकालना है। तो आप कैसे करोगे? देखो ट्रिग्नोमेट्री जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे आप करते हैं ना, तो दैट मीन्स ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। ठीक है, एमसीक्यू उसमें आएगा तो आपको इतना बिल्कुल ऐसा कोई बिल्कुल इतना नहीं करना कि ए बी सी आप भी कर रहे हो। अगर हाँ आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट जो अति लघु जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आता है तो आपको फिर एक पूरा दिखाना होगा। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दैट मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 64 प्लस 225 यानी कितना आ गया? 289। और ये किसका होता है? 17 का। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? यानी कि 17। आपसे क्या पूछा है? cosec थीटा पूछा है। तो cosec क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना आ गया? 17। ठीक है, 17 आ गया। और वैसे भी ट्रिपलेट होता है तो ये आपको याद भी होना चाहिए। तो दैट मीन्स कर्ण बटे लंब यानी कि 17/8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया? ए, ये आपका सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 cot थीटा, देखो पहला क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, ये 2023 में आया हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 cot थीटा इक्वल्स टू 4 तो cosec थीटा का मान बताइए। ये 2023 में आया हुआ है, और 2022 में ये ऐसा आया हुआ था कि यदि 3 cot a, ठीक है, मतलब थीटा की जगह a दे रखा था वहां पे, यदि 3 cot a इक्वल्स टू 4 तो sec a का मान बताइए। यहाँ मैंने थीटा लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बट आपको मैं बता रही हूँ यही क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। 2021 में भी आया है शायद वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 3 cot थीटा इक्वल्स टू 4। cot थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4/3। ठीक है, 4/3। ठीक, ये जो 3 है मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो गया। ठीक है, अगेन आपको मैंने क्या बताया? डायग्राम बनाइए। क्या लिखना है आपको? लाल बटे काला। लिख लिया? साइन कॉस
tan cos x sec cot, बिल्कुल रट लो इस चीज को। अब cot थीटा इक्वल्स टू यानी कि आधार बटे लंब। ये कितना दे रखा है, आधार क्या है 4, लंब कितना है 3, तो कर्ण कितना होगा 5, है ना। 3 4 5 का आपको पता ही है, ट्रिपलेट बनता है। तो सेक थीटा, सेक यानी कि ये कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना निकल कर आ गया आपका 5 और आधार कितना निकल कर आ गया 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये तो मैंने आपको बताया किसका, हाँ सेक थीटा का। कॉसेक का पूछेंगे तो कॉसेक का क्या होगा, कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 3, यानी कि 5 बटे 3। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप का आपका एक एमसीक्यू आपका एग्जाम में जरूर आएगा 101%। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि tan a इक्वल्स टू 4/3 तो cos a का मान बताना है आपको, और यदि tan a इक्वल्स टू 4/3 तो sec a का मान बताना है। एक बार 2020 में आया हुआ है, 2019 में, 2021 में आए थे, पेपर ही नहीं हुए थे। हाँ ठीक है, तो देखो अब इस टाइप का यानी कि आप लोगों ने देख लिया कितनी बार आपके एग्जाम्स में आए हुए एक ऐसा क्वेश्चन आपका आना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो साइन की वैल्यू तो एटलीस्ट आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। कोशिश कीजिए साइन और कॉस, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग सोचो वहां पे बैठकर, और tan की तो आप लोग कर लोगे साइन अपॉन कॉस करके। तो देखो, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको सॉल्व कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट में कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि cos a इक्वल्स टू 7/25, cos a का मान बच्चों आपको दे रखा 7/25, तो tan a प्लस cot a का मान बताइए। ऐसे भी आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, खाली एक पहले तो आपसे पूछ लेंगे कि भाई ये tan a इक्वल्स टू ये है तो cos का मान बताओ, sec का मान बताओ, और आपके एग्जाम में ऐसे भी करके पूछा जा सकता है कि tan a प्लस cot a का मान बताइए। 2023 में देखो आया हुआ है, तो चलो करते हैं सॉल्व। cos a इक्वल्स टू 7/25 और ये आपको दे रखा है 7/25, तो tan a प्लस cot a, इसको थोड़ा सा ना यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन कम से कम हो। ठीक, नहीं तो देखो एक तरीका ये है, आपको अभी मैंने आपको क्या बताया था कि समकोण त्रिभुज बनाओ, बना लिया, ये a, ये b, ये c। ठीक है, cos a यानी कि साइड में क्या लिखना है आपको, लाल बटे काका। तो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25, लंब निकालना है आपको, निकालते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। तो 25 यानी कि 25 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 625 और ये कितना आ गया 49। इधर जाके माइनस में हो जाएगा ना, तो 625 में से 49 माइनस करो तो कितना आएगा 576, और 576 किसका रूट होता है, आपको पता है किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 24 का। ठीक है, 24 का। ठीक है, 576 अगर आप इसका जो स्क्वायर रूट निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे, तो कितना आएगा 24। ठीक है, तो देखो अब दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, आप सिंपल वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व कीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप इसको थोड़ा सा यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे tan a है तो उसको मैंने लिख दिया क्या, sin a अपॉन cos a, और इसको लिख दिया cos a अपॉन sin a। फिर आप एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा cos a sin a, और यहाँ पे कितना आ जाएगा sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है। ठीक है, चलो इसको भी इस तरह से बताती हूँ करके, cos a से इसको डिवाइड करोगे तो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा sin a, फिर sin a के sin a से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा sin स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा cos स्क्वायर है। तो sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है क्या होता है, 1 होता है ना, पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि इसको लिख दिया 1 अपॉन cos a और sin a। अब क्या करो, आप cos a की तो वैल्यू पता है आपको, कितनी दे रखी है यहाँ पे, cos a की वैल्यू 7/25, और sin a की वैल्यू निकालो, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 24 आ गया ना, 24/25। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, यानी कि 24 के 7 से मल्टीप्लाई करो, 24 के 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 7 चौक 28, 7 दूनी 14 तो 16 बटे 625, यानी कि अब ये ऊपर चला जाएगा तो आपका आंसर आ गया क्या 625/168। ठीक है, एक तरीका तो ये है, नहीं तो आप अपने जो सिंपल तरीके से कर दो, पहले tan a की वैल्यू निकालो, tan a की वैल्यू क्या आएगी, लंब बटे आधार, यानी कि
24/7 प्लस cot a क्या होगा आपका, आधार बटे लंब यानी कि 7/24। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बाकी आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मुझे पता है एग्जाम में आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करोगे कि tan a की वैल्यू निकालो, cot a की वैल्यू निकाल लो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई ध्यान से करना एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो आपका इसका आंसर कितना आ गया, डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30, इसका मान बताना है आपको। तो साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3/2 यानी कि √3/2 का स्क्वायर। देखो याद कर लो वैल्यू साइन 0 0, साइन 30 1/2, बोलिए मेरे साथ, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, कॉस की करेंगे तो उल्टा कर दो, जो साइन 90 की है वो कॉस 0 की, जो साइन 60 की है वो कॉस 30 की, साइन 45 कॉस 45 सेम। ठीक है, जो साइन 30 की है वो कॉस 60 की, और साइन 0 साइन कॉस 90 की यानी कि 0 बन गया। ओके, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बताया अभी, 1/2, उसका स्क्वायर कर दीजिए, √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करोगे यानी √3 इंटू √3 कितना आएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, ठीक है, 1/4। तो देखिए 7th क्वेश्चन है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30, इसका मान आपको बताना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, कई बार यहाँ पे माइनस लगा के पूछ लेता है, कई बार प्लस लगा के पूछ लेता है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1/3। ठीक है, 2/√3 अपॉन, अब देखिए 1 + 1/3, तो इसको आप क्या करोगे, इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व करोगे। ठीक है, जो भिन्न संख्या होती है उसको आपको ऐड करना आता होगा, जोड़ना आता होगा। तो यहाँ पे 1 अज्यूम कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो कितना आएगा एलसीएम 3, 1 से 3 को डिवाइड कर 3 की 1 से मल्टीप्लाई करी 3, ऐसे 3 से 3 को डिवाइड करा 1 की 1 से कितना आ गया, यानी कि 2/√3 अपॉन 3 + 1 4/3। ठीक है, तो 2/√3। अब इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम कर देंगे, तो 3 जो ऊपर आ जाएगा 4 नीचे। क्लियर। अब देखो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो बच्चे कहेंगे हमारा तो आंसर ये आ रहा है, और जो आंसर है जो देखो यहाँ पे, तो देखो जो एमसीक्यू, यहाँ पे ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया हुआ है। हालांकि अगर आप अति लघु में आपका जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर आप यहाँ तक छोड़ोगे तो भी आपका ठीक है, गलत नहीं माना जाएगा। पर यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखा है साइन 60 cos 60 tan 60 sin 30, इस टाइप से दे रखा है। तो थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, 2 2 2 दूनी 4 2 3 6, कितना आ गया 3/2 3/2√3। ठीक है, अब देखो बच्चों 3 को भाई √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है ना, यानी कि इस 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 इंटू √3/2√3। तो एक कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास √3/2। अब आपको ये देखना है बच्चों कि ये जो √3/2 है, ये जो वैल्यू है, ये थोड़ा सा मैं कैमरा साइड कर देती हूँ, हाँ अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब आपको देखना है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, क्या साइन 60 की होती है, हाँ जी होती है। ठीक है, cos 60 की तो नहीं होती, tan 60 की नहीं होती, tan 60 क्या होती है √3 होती है। ठीक है, sin 30 क्या होती है 1/2 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना बच्चों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे नॉर्मली क्या होता है इसे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको सॉल्व कर ले, फिर आपको देखना है कि जो आपकी वैल्यू आ रही है ना वो किसकी है। क्लियर हो गई बात। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम थोड़ा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री का मान बताना है। ठीक है,
तो बच्चों tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 यानी कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, अपॉन 1 प्लस अगेन 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 यानी कि 0 अपॉन 2 कितना आ गया 0। ठीक है, अब अगेन आपको हमें वैल्यू नहीं दे रखी, यहाँ पे कैसे दे रखा, cos 90, sin 90, tan 90, sin 45, तो आपको ये देखना है कि किसकी वैल्यू ये होती है 0। क्या sin 45 की वैल्यू होती है, नहीं होती, tan 90 की होती है, नहीं, sin 90 की 1 होती है, cos 90 क्या होती है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, तो देखो 2020 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3। ठीक है, तो आप लोग ये सॉल्व कीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, और अब आप लोग सॉल्व कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताइए कौन सा आपका ऑप्शन आपका आ रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। तो बच्चों आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज की लेकर आऊंगी। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर देना। थैंक यू।